हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है इफ अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल एम इन एन elliptical orbit of semi major axis small a, show that the orbital speed of a satellite when it is at a distance small r from the focus will be given by this particular relation। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे प्लैनेट होगा फोकस पे, है ना, कैपिटल एम। उसके अराउंड कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है स्मॉल मास एम की। ठीक है, तो यहाँ पे ना दो पोजीशंस आती हैं। कौन कौन सी पोजीशन? एक पोजीशन ये आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरीएप्सिस। हम क्या बोलते हैं? पेरीएप्सिस। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? एपोएप्सिस। एपोएप्सिस ये एक थोड़ा डेप्थ वाला पार्ट है जब हम इलिप्स की बात करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे समझो कि अगर जब पार्टिकल एपोएप्सिस वाली पोजीशन पे होगा, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ उसकी कुछ पोजीशन जो है यहाँ पे फोकस से वो ये होगी, इसको हम आर ए ले लेते हैं, है ना। वो पेरीएप्सिस वाली जो पोजीशन है उसको हम आर पी ले लेते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब ये जो है ना एक्सिस, पेरीएप्सिस से एपोएप्सिस तक की जो है ये पूरा का पूरा क्या है? मेजर एक्सिस है, यानी कि 2 × बात क्लियर है? ये लेंथ कितनी है टोटल? 2 × ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखो, यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो कितनी रहेगी किसी भी इंस्टेंट पे सैटेलाइट की, है ना। जो सैटेलाइट हमने स्मॉल मास एम की दी है उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? वो रहेगी आपकी ½ mv² माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। आर क्या है? जिस पर्टिकुलर पोजीशन में हम बात कर रहे हैं उस पोजीशन में कैपिटल एम यानी कि प्लैनेट, स्मॉल एम यानी कि सैटेलाइट, इनके बीच का सेपरेशन, वो स्मॉल आर हमने ले लिया। ये बात क्लियर है? अब मैं यहाँ पे ना दोनों तरफ r² से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे? r² से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? e इंटू r² इक्वल टू ½ mv² r² माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर इंटू r²। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? e इंटू r² इक्वल टू, यहाँ पे ये जो टर्म है ऊपर m से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे m से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2m आ जाएगा, और ये m इंटू वी इंटू आर का स्क्वायर आ जाएगा, वो होता है आपका एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू आर, है ना, क्योंकि एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? यहाँ तक हम पहुँच गए और ये टर्म हमें मिल गई है। और हम कैसे लिख सकते हैं? L² अपॉन 2m को हम लिख सकते हैं इक्वल टू ई इंटू r² प्लस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू आर। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पे L² अपॉन 2m जो है वो आपका क्या है? कांस्टेंट है। उसका रीजन क्या है? एज पर केपलर्स लॉ, एज पर केपलर्स लॉ जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है ना, एज पर केपलर्स लॉ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका? केपलर्स का सेकंड लॉ है ना, जहाँ पे वो आप एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि एज पर केपलर्स लॉ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट या जो भी बॉडी है, जो नॉट प्लैनेट, जो बॉडी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है एज ए सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ वी कैन से सैटेलाइट इज कंजर्व्ड, चाहे आप किसी भी पोजीशन की बात करें। ये हम जानते हैं ऑलरेडी। जब हमें ऑलरेडी जानते हैं तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, या ये कह लीजिए कंजर्व हो गया कहीं के लिए भी, है ना। चाहे आप किसी भी पोजीशन की बात करें, चाहे आप एपोएप्सिस की बात करें, पेरीएप्सिस की बात करें, किसी की भी बात करें, तो ये कंजर्व हो गया, यानी कि ये टर्म आपकी क्या आ गई? ये टर्म भी आपकी कांस्टेंट आ गई। ये टर्म भी आपकी क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई। तो अब ध्यान से देखो, अब क्या करने वाला हूं मैं जब ये कांस्टेंट आ गई है तो पेरीएप्सिस और एपोएप्सिस पे मैं इनको कंजर्व कर दूंगा इस टर्म को। ठीक है ना, तो पेरीएप्सिस पे क्या आएगा? ई इंटू r² प्लस, ठीक है, प्लस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू आर पी, यही आएगा ना, इक्वल टू एपोएप्सिस पे क्या होगा? ई इंटू r² प्लस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका? आर ए। ये भी बिल्कुल क्लियर है हमें, ठीक है ना। तो ई को हम कैसे लिखेंगे? ई को लिखेंगे हम ऐसे rp² माइनस ra² इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, कितना आ जाएगा? आर ए माइनस आर पी। ठीक है, तो आपका ई कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ठीक है,
ये आ जाएगा आर ए माइनस आर पी। जब नीचे देखोगे ना आप, आर पी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर आएगा, उसको हम लिख सकते हैं आर पी माइनस आर ए, और वो आ जाएगा आर पी प्लस आर ए। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ऊपर नीचे जो टर्म को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ उसमें -1 एक आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऊपर नीचे, ऊपर आर ए माइनस आर पी था, नीचे आर पी माइनस आर ए है, तो ये आ जाएगा माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर पी प्लस आर ए। अब डायग्राम से देखो आर पी प्लस आर ए है क्या, वो है आपका लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, तो उसको लिखेंगे माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2a। ये तो बच्चे हम पहुंच गए डेरिवेशन पे, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसके बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल था। ये आ गई आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, जिसका सेमी मेजर एक्सिस कितना लिया था हमने, स्मॉल ए, यही दिया ना क्वेश्चन में, तो ये उसकी वैल्यू आ गई ई की, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई। अब इसको हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं कैसे, देखो जो एनर्जी होती है आपकी कितनी निकाली हमने, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2a। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया शो दैट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द फोकस। जब फोकस से r डिस्टेंस पे सैटेलाइट होगी तो मैं मान लेता हूं उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस केस में सिस्टम की, जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, यही होगी ना, बात क्लियर है। तो हमें वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकालनी है, तो क्या आ जाएगी आपकी, ये हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर आएगा जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2a। ठीक है, ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू जी एम कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन 2a। तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 जी एम 1 अपॉन कैपिटल आर, सॉरी 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन 2a। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा आपका जी एम 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, ये आपका किसकी वैल्यू आ गई, वी स्क्वायर की आ गई। तो क्या यही प्रूव करना था हमको, एग्जैक्टली हमको यही प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो मैंने आपको यहाँ डेरिवेशन बताई है, ये आपको बहुत रेयरली किसी बुक में या कहीं पे मिलेगी, मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपकी टोटल एनर्जी का रिलेशन आता है जब आपकी जो सैटेलाइट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही है किसी प्लेनेट के अराउंड। ठीक है ना, और उसका सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्मॉल ए, यानी कि पूरे मेजर एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी, कितनी लेंथ होगी, 2 इंटू ए। ये बात क्लियर है आपको, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेमी मेजर एक्सिस आप बोलोगे सर क्या है, तो देखो ये लेंथ है, डायग्राम में वही बताया तो आपको, अगर कोई कंफ्यूजन है तो। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।